हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग लेकर आए हैं अपने चैनल का लेक्चर नंबर सेकंड। और फर्स्ट लेक्चर पे हम लोगों ने बात किया था जिसमें हम लोगों ने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था कि मैट्रिक्स क्या होता है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी में हम लोग आज एक्सरसाइज नंबर 3.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपने लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि मैट्रिक्स क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। उसी तरह से आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 3.1। चलिए इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि इन ए मैट्रिक्स ए हमारी मैट्रिक्स में क्या दिया गया है 2 3 5। ये हमारे क्या होते हैं, इधर वाले ये जो आपको ऐसे स्ट्रेट दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। ठीक है, ये कॉलम्स हैं, ये कॉलम, ये भी कॉलम्स हो गए। और ये हमारे ऐसे जो दिए गए ये रोज़ होती हैं। ठीक, तो यहाँ पर 3 रोज़ एंड कितने कॉलम, 4 कॉलम, यानी 3 इंटू 4 बन रहा है। तो ऑर्डर क्या होगा मैट्रिक्स का। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इसको लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको हम लोग राइट करेंगे कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स पूछा है। तो अब ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स पे हम लोग लिखेंगे, ऑर्डर क्या है इसका, 3/4 मैट्रिक्स, ये इसका ऑर्डर है। ठीक, ये बात हो गई इसके ऑर्डर की। अब बात करते हैं जो हमारा सेकंड पूछा गया है, द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स है इसमें, तो इसको काउंट कर लीजिए, 4 3 जा 12 एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ द एलिमेंट्स कितने होंगे यहाँ पे, 12। ठीक, सेकंड का आंसर हो गया। थर्ड का आंसर देख लेते हैं। ठीक, थर्ड का आंसर देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमको दिया गया है यहाँ पर, राइट द एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट लिखने हैं हमको यहाँ पर, A13 A21 A33 A24 और A23। तो मैंने पहले के वीडियोस में, पहले फर्स्ट लेक्चर में आप लोग को बताया था कि जो आपका टेबल होती है वो इस हिसाब से होती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो हम लोग राइट करते हैं टेबल को इस फॉर्म पे राइट करते हैं, A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। तो इसमें हमसे पूछा क्या क्या है, तो यहाँ पर हमसे पूछा है A13। तो A13 यहाँ पे कौन सा है, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर पे आपका कौन सा दिया गया है, तो यहाँ पर आप लोगों को थर्ड नंबर पे 19 दिया गया है। तो A13 का आंसर क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक, अब कौन सा पूछा है, A21 पूछा है। बुक में देखिए आप लोग कौन सा पूछा है, A21। 21 कौन सा दिया गया है, 35 दिया गया है, 35 हो जाएगा। ठीक, बुक में इसको देखते जाइए, मिलाते जाइए। अब कौन सा पूछा, A31 पूछा है, 31 कौन सा दिया गया है, √3 दिया गया है, √3 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर A24 हमसे पूछा होगा। A24 में हमको कौन सा दिया गया है, यहाँ पे देखिए कौन सा नंबर है, 8 नंबर। 8 नंबर पर कौन सा दिया गया, 12 दिया गया होगा, 12 हो जाएगा। अब A23 देखेंगे, A23 देखा हम लोगों ने, A23 में कौन सा नंबर दिया गया है हम लोग को, 23, ये रहा, यहाँ पे 2 दिया गया है। ठीक, 5/2, सॉरी 5/2 दिया गया है। तो ये हमारा थर्ड का आंसर हो गया ये। ठीक, समझ गया इसको। चलिए अब आते हैं अपना जो सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इफ़ इच कैन हैव, व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। तो यहाँ पूछा गया है कि अगर हमारे मैट्रिक्स पे 13 एलिमेंट्स होंगे, क्या पूछा है, अगर हमारे मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट्स हैं तो मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स होंगे, तो उनको हम लोग किस फॉर्म पे उसको ऑर्डर कैसे फॉर्मेट करेंगे। तो ऑर्डर बाय में लिखा जाता है। तो चलिए इसको करते हैं। यहाँ लिखेंगे हम लोग सेकंड नंबर। ठीक है, तो यहाँ पहले लिख लेते 24 एलिमेंट्स की बात की है, तो पहले लिखेंगे हम लोग 24 एलिमेंट्स के बारे में। लिखा हम लोगों ने 24 एलिमेंट्स। ठीक, अब 24 को हम किस फॉर्म पे लिख सकते हैं, तो 1 इंटू 24 इक्वल टू 24 होता है। ठीक, और किस में होता है, तो 2 12 ये भी 24 होता है, 4 इंटू 6, ठीक, 3 इंटू 8 ये भी होता है ना। और कौन कौन से होते हैं, 12 इंटू 2 भी होता है, 24 इंटू 1 भी होता है। और बताइए, बस इतने होते हैं, है ना, ये हमारे हो गए। ठीक, 24 एलिमेंट्स। ठीक है, और आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पूरे हो गए। ठीक है, आप मतलब इसमें यह था कि आपने 2 इंटू 12 लिखा, तो अब 12 इंटू 2 भी लिखेंगे। ठीक, चलिए अब आते हैं हम लोग 13 एलिमेंट के जो कहा गया है। तो यहाँ पे उसने कहा है 13 एलिमेंट्स। ठीक है, चलिए 13 एलिमेंट कौन कौन से, 2 ही होंगे। 13 एलिमेंट कितने होंगे, सिर्फ 2 होंगे। ये देख लेते हैं, 1 इंटू 13, दूसरा 13 इंटू
13 इंटू क्या हो जाएगा, 13 इंटू 1, ये हो जाएगा 2 नंबर। यही कहा क्या, 13 किस तरह से बन सकता है, 1 इंटू 13 में बन सकता है और 13 इंटू 1 में बन सकता है। ठीक, तो ये बात हो गई। चलिए, ये हमने सेकंड क्वेश्चन कर लिया। अब थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि हमारे थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसको जरा रीड करिए। थर्ड क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया, इफ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव एंड व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट। तो यहाँ पर किन कौन कौन दिए गए, 18 दिया गया और 5 दिया गया है। तो 18 और 5 दोनों को बनाना पड़ेगा, सेम उस तरह से करेंगे इसको भी। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब, तो पहले इसने कहा 18 एलिमेंट्स के बारे में, तो पहले हम लोग लिया 18 एलिमेंट्स। ठीक है, 18 एलिमेंट्स हो गया। अब 18 एलिमेंट्स किस किस फॉर्म पे बन सकता है, तो 1 इंटू 18 बन सकता है। ठीक है, और किस फॉर्म पे हो सकता है, तो 9 इंटू 2 बन सकता है और 2 इंटू 9 बन सकता है। ठीक है, और किस फॉर्म पे, 18 इंटू 1 भी इसको अपोजिट करके लिख सकते हैं। और किस फॉर्म पे बन सकता है, यहाँ बना लेते हैं। और किस फॉर्म पे बन सकता है, तो 3 इंटू 6 बन सकता है और 6 इंटू 3 बन सकता है। ये इन फॉर्म्स बन सकता है 18, और अब इनके अलावा किसी भी फॉर्म से 18 नहीं बनेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपना अगला दिया था 5 एलिमेंट्स, तो यहाँ ड्रॉ करेंगे 5 एलिमेंट्स हम लोगों ने लिख दिए, टेबल इसकी बनाएंगे 5 एलिमेंट्स की। क्या बनेगी, तो इसकी भी 2 ही बनेगी, जिससे 13 की बन गई थी, 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1। ठीक है, ये इसकी टेबल बन गई। चलिए, अब हम लोगों ने यहाँ पर इसकी बात कर ली, इनके ऑर्डर की, किस फॉर्म पे मैट्रिक्स में इनका ऑर्डर हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने 18 और 5 के ऑर्डर हम लोगों ने क्रिएट किए। चलिए, अब अपने चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। कंस्ट्रक्ट करना है, अब इसमें हम लोगों को मैट्रिक्स बनाना होगा। यहाँ कहा है कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स ऑफ द 2 इंटू 2 2 बाई 2 मैट्रिक्स, 2 इंटू 2 मैट्रिक्स बनाना है। ए इज इक्वल्स टू दिया गया है इन ब्रैकेट ए आई जे हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई। तो यहाँ पे हमको 3 फॉर्मेट दिया है, मैं कोई 2 बता दूंगा, आप लोग को एक होमवर्क में करना है। ठीक है, चलिए इसमें ये पहले देख लेते हैं, पहले शुरुआत करते हैं इसकी, देखते हैं। तो पहले हम लोग फर्स्ट आप लोग इसमें उतार लेंगे कॉपी में। फर्स्ट आप लोग क्या दिया गया है, यहाँ पे नोट करेंगे। फर्स्ट हम लोग को क्या दिया गया है, इसको नोट कीजिए। ए आई जे इज इक्वल्स टू आई प्लस जे होल स्क्वायर बाई 2। अब हमको यहाँ पर 2 बाई 2 मैट्रिक्स बनाना है। तो 2 बाई 2 मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे आप लोग देखें 2 बाई 2 मैट्रिक्स का ये मतलब होता है कि यहाँ पर 2 रोज और 2 कॉलम्स का मल्टीप्लाई कराया है, क्योंकि रो इंटू कॉलम होता है, और ऐसे हमारी कॉलम होती है और ऐसे हमारी रोज होती हैं। ये रो होती है और ये हमारी क्या होती है, कॉलम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बाई 2 बनाना है, कैसे होगा, ए बी सी डी, 2 बाई 2 का बनाना है, 2 बाई 2 का बन जाएगा। तो हमको ये बनाना था। चलिए अब शुरू करते हैं इसको। हम लोग अपने फॉर्मेट में अगर हम लिखें तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, A11 A12, इसे मैंने आपको अभी बताया था ना इसके पहले क्वेश्चन में, इस फॉर्म पे हमने बना लिया। ठीक है, मतलब ये फॉर्म आपको याद रखनी है, 1 1 1 2 2 1 2 2, फिर आगे 3 1 3 2, इस तरह करते चलता रहता है। जितना बड़ा रोज कॉलम होगा उस हिसाब से इसको बनाएंगे। ठीक, यहाँ पे लिख देंगे 2 इंटू 2 हमको मैट्रिक्स बनाना है, ये हमने लिख दिया। अब हमने A11 ले लेंगे फर्स्ट टर्म, तो इसमें हमारा आई वाला क्या है, 1 है, और जे से मिलाएंगे तो जे अभी हमारा 1 है। अब इसको हम रख देंगे तो A11 लिखेंगे इधर, तो 1 प्लस 1 बाई 2, इसका हम लोगों ने स्क्वायर कर दिया। क्या बनेगा ये हमारा, 2 का होल स्क्वायर बनेगा, क्या आएगा, 2 आंसर आ जाएगा। ठीक, और अब A12 का भी देखेंगे, तो A12 का देखेंगे तो आई हमारा 1 है और जे हमारा 2 है, इसका होल स्क्वायर कर दिया जाएगा और बाई 2 कर देंगे, तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, बाई 2 यानी कि 9 बाई 2 आ जाएगा। ठीक, अब करेंगे हम लोग A21 का। अब यहाँ पर हमारा आई हमारा 2 है और जे हमारा 1 है, इसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, बाई 2 करेंगे, क्या आएगा, 2 प्लस 1 3 वही आ जाएगा, 9 बाई 2। ठीक, और यहाँ पर एक और कर लेते जो हमारा एक और है, उस पर हमारा था A22। चलिए A22 इधर कर लेते हैं, A22। ठीक है, यहाँ पे A22 करेंगे, आई हमारा और जे हमारा दोनों 2 है, तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2, क्या हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर यानी कि 16 बाई 2, यानी कि कितना होगा, 8 आ जाएगा। ठीक, 8 आ गया। तो यानी आपकी मैट्रिक्स क्या बनी, अब यहाँ पे मैट्रिक्स ड्रॉ करेंगे हम लोग। ये हमने एक मैट्रिक्स ड्रॉ करी है जो 2 बाई 2 के इस फॉर्म पे मैट्रिक्स थी, इस फॉर्म पे मैट्रिक्स को बनाना है। तो यहाँ पर आप पहला 2 था, दूसरा 9 बाई 2, तीसरा 9 बाई 2 और चौथा 8 था। तो उस हिसाब से हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे।
2, अगला क्या था 9/2, अगला क्या था 9/2 और अगला 8। ये हमारी क्या फॉर्म हुई, ये हमारी क्या फॉर्म हुई, ये हमारी मैट्रिक्स फॉर्म हुई। ठीक, इसी तरह से हम लोगों को जो अपने अगले क्वेश्चंस दिए, यहाँ पे देखिए ये AIY इक्वल टू IJ दिया है, सेम इस तरह से यहाँ पर हम लोग फिर से लेट करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लेट किया था 1 2 1 2, इस तरह से फॉर्म पे उसको लेट करेंगे और वापस उसको 2/2 सब में बनाना है, तो इसी तरह से करेंगे। ठीक है, और इसको मैं एक बार और इसको दूसरा वाला बता देता हूँ, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर एक और बता देंगे, फिर तीसरा आप लोग करिएगा इसको। ठीक है, ठीक है, तो हम लोगों ने ये नोट किया। हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या था, सेकंड क्वेश्चन हमारा ये था, ये वाला AIJ इक्वल्स टू I/J, इसी को देखेंगे। ठीक है ना, चलिए इसको देखते हैं अब हम लोग। यहाँ पर AIJ हम लोग लिख लिया, सेम उस तरह से इसको भी ड्रॉ करेंगे हम लोग। यहाँ पर भी हम लोग सेम उस तरह से ड्रॉ करेंगे, A11 A12, क्योंकि हमको 2/2 मैट्रिक्स बनाना है तो हमको उसी तरह से डिराइव करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम A11 निकालेंगे, क्या दिया गया है 1/1 दिया है तो 1 हो जाएगा। A12 निकालेंगे, क्या दिया गया है A12 में हमारा 1/2 दिया गया है तो हमारा क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। A21 निकालेंगे, क्या दिया गया है 2/1 दिया गया है तो इसका हमारा 2 हो जाएगा। और A22 का निकालेंगे तो क्या दिया गया है A और I और J में 2/2 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। अब इसकी मैट्रिक्स हम लोग फॉर्म कर लेंगे सेम इसी तरह से, इन पर वैल्यूज उठा के रख देंगे तो क्या बनेगा 1 1/2 2 और 1, ये हमारी एक मैट्रिक्स फॉर्म हो गई। ठीक, इसकी बात कर रहे थे। इसी तरह से आप लोग थर्ड वाला भी सॉल्व कर लीजिएगा, थर्ड वाला होमवर्क में रहेगा, इसका आंसर निकालिएगा, फिर इसको चेक कीजिएगा आपका आंसर सही है कि गलत है। ठीक, थर्ड वाला होमवर्क में दे रहा हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए।